फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के गुरुकुल अकेडमी। और मैं हूं राकेश कुमार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे मैं आपको वीडियो में पहले बताया था, पैनल दिखाया था, जो 12 कंट्रोलर का पैनल होता है और जो 4 कंट्रोलर का पैनल होता है, उसमें मैं आपको दिखाया था कि किस हिसाब से सेटिंग होती है उसकी और कितने उसमें इक्विपमेंट फिट किए हुए होते हैं। अब मैं इस पे आपको वाइट बोर्ड पे आपको समझाऊंगा उसकी वायरिंग और उसकी कैपेसिटी, कहाँ पर क्या लगता है और किस चीज़ से क्या कंट्रोल होता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि टेम्परेचर कंट्रोलर का मॉडल। तो टेम्परेचर कंट्रोलर जो है वो TC544B का है। ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोलर TC544B का है, मतलब कि TC544B। ठीक है, और जो ये करंट लेता है, ये करंट लेता है 6VA, मतलब कि 6 वाट। ठीक है, ये कितना करंट लेगा? करंट जो ये लेगा 6, ये करंट लेगा 6 वाट। ठीक है, और ये 6 वाट करंट लेगा और जो इसका साइज होता है वो होता है 48/48। क्या साइज होता है इसका? साइज 48/48। ठीक है, ये इसका साइज होता है। और इसमें 2 आउटपुट कंट्रोल होता है, 2 रिले लगे होते हैं और एक स्टार होता है। ठीक है, ये आपको मैं अभी डायग्राम बना के समझाता हूँ। उसके बाद जो इसमें थर्मोकपल यूज होता है, पहले हम रिले का बनाएंगे। नंबर ऑफ 2 रिले यूज होता है। ठीक है, और जो उसमें थर्मोकपल यूज होगा वो जो इसमें थर्मोकपल यूज होगा वो यूज होगा JKTRS। कितना टाइप का यूज होता है? JKTRS। अब ये JKTRS ये क्या होता है? ये जो है टेम्परेचर सेंसिंग चार्ट है मेरे पास, उसमें मैं आपको मेंशन कर दूंगा। अगले वीडियो में आपको मैं समझा दूंगा कि जे कितनी टेम्परेचर सेंसिंग करता है, कहाँ तक, और जे के सब आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं जे, फिर उसके बाद आ गया आपका के, टी, ए, आर, ए, एस। ठीक है, उसके बाद इतना टाइप का ये जो है थर्मोकपल सेंस करता है, इसमें इसमें दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आरटीडी जो इसमें आरटीडी यूज होता है वो इसमें 2 टाइप की आरटीडी यूज होती है। पहली आरटीडी जो होती है वो होती है PT100। क्या है वो? है PT100। ठीक है, एक PT100 है और एक जो है वो दूसरी वाली कॉमन होती है। वो दूसरी वाली जो है कॉमन होती है, उसमें हम जो सिंपल वाली आरटीडी होती है उसको हम यूज कर सकते हैं, जिसे पानी में डाल के सेंस करते हैं। मोटी वाली सिंपल वाली उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद अब देखते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम। इसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे तो जो इसका होता है 1 नंबर पिन, सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे पिन। ठीक है, 1 नंबर
2 3 4 5। उसके बाद आ गया आपका यहाँ पे 10 9 8 7। फिर ऊपर आ गया आपका यहाँ पे 6, और यहाँ पे आ गया आपका 11, और यहाँ आ गया आपका 12। ये जो 11 है SSR का ये प्लस है। क्या है, 11 आपका SSR का प्लस है, और 12 जो है SSR का माइनस है। ठीक है, ये 11 12 SSR का प्लस और माइनस है। और ये जो आउटपुट निकालता है SSR का, ये 12 वोल्ट में निकालता है। 12 वोल्ट 200 मिली एम्पियर। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी है वो है 12 वोल्ट 200 मिली एम्पियर। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि एक नंबर जो है, एक नंबर आपका L होता है लाइन, और 2 नंबर आपका हो गया न्यूट्रल। ये सिंगल फेज पे वर्क करता है। ठीक है, ये सिंगल फेज 220 वोल्ट से लेके 250 वोल्ट तक ये वर्क करता है। उसके बाद आ गया आपका जो है 3 और 4। 3 और 4, ये 3 और 4 जो है 2 नंबर रिले का एनो है। ये आपका जो है, ये आपका हो गया कॉमन 2 NO2 कॉमन 2। ठीक है, ये 2 नंबर वाले रिले का हो गया। जहाँ पर NO2 कॉमन 2 लिखा हो, या NO1 NO4 कुछ भी लिखा हो, वो उतने नंबर रिले का होता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ये जो है, ये इतना जो इसका NO और कॉमन है, ये एक रिले का है। और दूसरे रिले का हो गया आपका, दूसरे वाले रिले का NO1। ठीक है, और ये चीज़ जो है आपको बाहर से इसमें कनेक्शन नहीं करना है, ये रिले इसके अंदर लगा हुआ होता है। कॉमन 1। ठीक है, कॉमन 1 NO1। ये आपका हो गया 1 नंबर और 10 नंबर। 1 नंबर कितना, सॉरी 5 नंबर और 10 नंबर। ये हो गया रिले 1। रिले 1 में ये आपका जो है कॉमन हो गया और NO हो गया। ठीक है, अब उसके बाद 9 नंबर छोड़ देना है। 9 नंबर छोड़ देना है, और आ गया आपका जो है RTD वाला। तो ये हो गया आपका क्या, थर्मोकपल का। ठीक है, ये हो गया आपका थर्मोकपल वाला। और RTD वाला हो गया आपका, ये हो गया आपका RTD का। ठीक है, ये RTD का हो गया। अब इसमें हमें जैसे RTD यूज करना है, तो एक RTD यहाँ पर RTD 1 इसमें हम यूज कर सकते हैं, और ये 6 नंबर से रहेगा। ये जो 6 नंबर पॉइंट है वो कॉमन रहेगा सब में, चाहे RTD लगाएं या थर्मोकपल लगाएं, वो कॉमन रहेगा। RTD 1, और अगर 7 नंबर में लगा रहे हैं तो RTD 2। RTD 2 और RTD 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसकी वायरिंग कैसे की जाएगी, अब इसकी वायरिंग आपको मैं समझाता हूँ।
जो इसकी वायरिंग की जाएगी, जो ये वाला आपका पॉइंट है, एक नंबर और 2 नंबर पे 220 वोल्ट डायरेक्ट आएगा, चाहे 220 वोल्ट हो या फिर 220 250 वोल्ट हो, लेकिन सिंगल फेस में आएगा। ठीक है, अब हमें इसको एक को कॉमन कर देना है। इसमें से चाहे हम एक नंबर को कॉमन करें या 2 नंबर को, हमें किसी भी एक 2 पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट को कॉमन कर देना है। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूट्रल पॉइंट हो गया, ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया। इसमें और कहीं इसकी सप्लाई नहीं देना है, और न्यूट्रल पॉइंट अब वहाँ पर लगेगा जहाँ पर हमें इसमें लोड कनेक्ट करना है, चाहे वो कॉन्टेक्टर हो, रिले हो, या फिर कोई लाइट हो, या फिर कोई भी इक्विपमेंट हो, उसमें उसके न्यूट्रल वाले पॉइंट में ले जाके इसको हमें कनेक्ट करना है। ठीक है, और ये न्यूट्रल जो है इसमें इनपुट आएगा डायरेक्ट। अब उसके बाद आपका बच गया एक वायर, समझ रहे हैं आप? इस एक वायर को ये भी डायरेक्ट जाएगा, ये भी आपका डायरेक्ट जाएगा, एक न्यूट्रल हो गया, एक फेस हो गया। ठीक है, ये डायरेक्ट जाएगा। अब उसके बाद जो रिले वाला पॉइंट है, रिले नंबर 2 और रिले नंबर 1, जो रिले हमें यूज करना है, अगर हमें दोनों रिले यूज करना है तो दोनों रिले के कॉमन पे डीसी अगर यूज करना है तो डीसी हम दे सकते हैं कॉमन पे, एसी यूज करना है तो एसी दे सकते हैं, अपने हिसाब से उसमें हम दे सकते हैं, एसी या डीसी कोई भी हो दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं दे देता हूँ अभी एसी दे के दिखाता हूँ। इसके बीच में या तो हम फ्यूज लगा सकते हैं या तो एमसीबी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक फ्यूज। ठीक है, एक फ्यूज लगा दिया। अब उसके बाद इसको मैं सप्लाई दे रहा हूँ कॉमन 2 पे, जो रिले नंबर 1 है उस पे सप्लाई दे रहा हूँ। तो जो रिले नंबर 1 है तो इसका कॉमन आ रहा है आपका ये 10 नंबर, कितना आ रहा है 10 नंबर, तो यहाँ से ला के दे दिया कहाँ पे, ये दे दिया 10 नंबर में, ये दे दिया कहाँ पे 10 नंबर में। ठीक है, अब जब इसको मैं 10 नंबर पे ला के दे दिया तो एक नंबर रिले के कॉमन में सप्लाई जाएगी। जैसे ही ये कंट्रोलर ऑन होगा उस टाइम, या तो हम यहाँ पे भी कंट्रोलर को भी ऑन ऑफ कराएंगे, तो कंट्रोलर की सप्लाई और इसकी सप्लाई एक साथ ऑन ऑफ कराएंगे तो सेफ्टी रहेगी। कभी भी हम स्विच को ऑफ करके इसमें काम कर सकते हैं। अगर हम इनों में इसके कॉमन में डायरेक्ट सप्लाई देंगे बिना फ्यूज, बिना किसी स्विच के, तो कॉमन की सप्लाई तब तक ऑफ नहीं होगी जब तक हम पूरी सप्लाई को ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें इसके जो इसका पी वाला पॉइंट है, जो इसका फेस वाला पॉइंट और कॉमन वाले पॉइंट को दोनों जब भी हमें इसमें काम करना है दोनों एक साथ ऑफ करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब हमें आउटपुट लेना है रिले नंबर 1 के एनओ से। ठीक है, जब रिले नंबर 1 के एनओ से लिया और उसके बाद हमें कोई भी चीज़ ऑन कराना है तो मैं एक बल्ब ले लेता हूँ, मैं एक यहाँ पे बल्ब ले लेता हूँ। ठीक है, ये बल्ब का सिंबल होता है, यहाँ पे मैं बल्ब ले लिया। अब इस बल्ब को एक साइड में लाके जोड़ दिया। ठीक है, अभी एक साइड में लाके जोड़ दिया। अब बच गया एक पॉइंट
तो इस एक पॉइंट को बिना किसी स्विच के थ्रू, बिना किसी स्विच फ्यूज के थ्रू इसको हमें डायरेक्ट ले जाके न्यूट्रल में जोड़ना है। ये ले जाके जोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये जो अंदर का पॉइंट दिख रहा है 6 और 7, अगर मैं थर्मोकपल लगाना है तो आपका ये 6 नंबर जो है ना, ये 6 नंबर प्लस होता है और 7 नंबर माइनस होता है। तो थर्मोकपल में 2 वायर का थर्मोकपल जो है ला के हमें उसमें भी प्लस माइनस होता है, वायर को देखना पड़ता है, उसमें भी प्लस माइनस का सिंबल बना होता है, या वायर देखने से पता चल जाता है, ठीक है। बाई चांस अगर नहीं पता चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें लगा देंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है और थर्मोकपल लगाने से टेम्परेचर घट रहा है तो हमें जो है ना उसका थर्मोकपल का वायर चेंज करना पड़ेगा। कैसे, अभी करके दिखाता हूँ। जैसे कि एक ये हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे क्या किया, एक पानी का टब ले लिया, ठीक है। अभी पानी के टब में ये थर्मोकपल ले जाके डाल दिया और हमें पानी को हीट करना है। पानी को हमें हीट करना है। जब पानी को हमें हीट करना है तो जैसे ही हम इस कंट्रोलर को ऑन करेंगे, इसमें हीटर लगा के इस कंट्रोलर को ऑन करेंगे तो हीटर तुरंत ऑन हो जाएगा, समझ रहे हैं आप, हीटर ऑन हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने के बजाय घटने लग जाए तब हमें इस वायर को चेंज करना पड़ेगा। कैसे, इस वायर को हमें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस था तो हमें माइनस ऊपर करके प्लस नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे पलटी करना पड़ेगा। और कई सारे कंट्रोलर ऐसे होते हैं कि अगर उसमें आप स्टार्टिंग में ही थर्मोकपल का वायर उल्टा लगाएंगे तो वो जो है ओपन थर्मोकपल लिखेगा, समझ रहे हैं आप, वो ओपन थर्मोकपल लिखेगा या फिर रिवर्स थर्मोकपल लिखेगा। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। अब चलते हैं HRTC का कनेक्शन, HRTC का पैनल जो मैं आपको दिखाया था उसका कनेक्शन कैसे किया जाएगा। तो चलता हूँ उसकी तरफ। अभी इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अभी ये मिट गया। अब हमें क्या करना है कि जो 1 नंबर वाला पॉइंट था, जो 1 नंबर वाला पॉइंट था, हमें कंट्रोलर बनाना है कितना, 12। उसमें कितने कंट्रोलर लगे थे, 12। तो 12 कंट्रोलर का जो है किस हिसाब से वायरिंग किया जाएगा वो आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ सिंपल तरीके से फटाफट। 1, ठीक है, 1 2 3 4, उसके बाद आ गया आपका यहाँ पे 6 7, ठीक है। ठीक है, एक हो गया। उसके बाद आ गया आपका
ठीक है, 2 हो गया, 2 हो गया, 1 2 3 4 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, दस हो गया, ग्यारह हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 12, अब ये 12 हो गया, अब
12 कंट्रोलर का कनेक्शन हमें कैसे करना है। कनेक्शन हमें इस टाइप से करना है कि इसमें अगर हमें किसी भी कंट्रोलर को ऑफ करना हो तो कंट्रोलर ऑफ भी हो जाए। अगर किसी भी कंट्रोलर को ऑफ नहीं करना है बल्कि हीटिंग को ऑफ करना है, जो हीटर वाली सप्लाई है उसको ऑफ करना है, तो सिर्फ हीटर वाली सप्लाई ऑफ हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें 2 स्विच यूज करना पड़ेगा इस कंट्रोलर के लिए। क्योंकि ये सिर्फ कंट्रोल सर्किट है तो इसमें कंट्रोल सर्किट के लिए हमें या तो टॉगल स्विच यूज कर सकते हैं या तो अलग से एमसीबी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो हीटिंग कंट्रोल करेंगे एमसीबी से, वो एमसीबी भी हम यूज कर सकते हैं एसएसआर की जो सप्लाई है उसको ऑफ कराने के लिए। ठीक है, तो चलिए समझाता हूँ। अभी हमें बनाना है कितना, 12 एसएसआर बनाना है, 12 एसएसआर बनाना है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ हो गया, अभी 4 और बनाने हैं। हो गया, 12 एसएसआर हो गया। ठीक है, अब इसका कनेक्शन कैसे करना है ये देखिए। जो ये प्लस माइनस है, यहाँ मैं कर देता हूँ आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, तो जो 1 नंबर वाला एसएसआर है उसको हमें 1 नंबर वाले कंट्रोलर से कंट्रोल करना है। ठीक है, तो अभी कैसे करना है कनेक्शन, ये देखिए। जो प्लस वाला वायर है, इस प्लस वाले वायर को उठा के हमें इसके प्लस वाले में देना है, ऐसे ही सब इधर से देना है। ठीक है, अभी 2 नंबर वाला आ गया, 2 नंबर में दे दिया। उसके बाद आ गया आपका ये 3 नंबर, 3 नंबर में दे दिया। 4 नंबर 4 में दे दिया। 5 नंबर 5 में दे दिया। और आपका ये 6 नंबर 6 में दे दिया। 7 नंबर 7 में दे दिया। 8 नंबर 8 में दे दिया। और 9 नंबर 9 में दे दिया। ठीक है, 9 नंबर 9 में दे दिया। और 10 नंबर 10 में दे दिया। 11 नंबर 11 में दे दिया। 12 नंबर 12 में दे दिया। 13 नंबर 13 में दे दिया। 14 नंबर 14 में दे दिया। 15 नंबर 15 में दे दिया। 16 नंबर 16 में दे दिया। 17 नंबर 17 में दे दिया। 18 नंबर 18 में दे दिया। 19 नंबर 19 में दे दिया। 20 नंबर 20 में दे दिया। 21 नंबर 21 में दे दिया। 22 नंबर 22 में दे दिया। 23 नंबर 23 में दे दिया। 24 नंबर 24 में दे दिया। 25 नंबर 25 में दे दिया। 26 नंबर 26 में दे दिया। 27 नंबर 27 में दे दिया। 28 नंबर 28 में दे दिया। 29 नंबर 29 में दे दिया। 30 नंबर 30 में दे दिया। 31 नंबर 31 में दे दिया। 32 नंबर 32 में दे दिया। 33 नंबर 33 में दे दिया। 34 नंबर 34 में दे दिया। 35
11 नंबर 11 में, और आपका ये 12 नंबर 12 में दे दिया। ये किसका, ये हो गया प्लस का कनेक्शन। ये हो गया आपका प्लस का कनेक्शन। अब करते हैं इसमें माइनस का कनेक्शन। तो हम स्टार्ट करेंगे 12 नंबर से, ठीक है। अभी 12 नंबर का माइनस कहाँ है, 12 नंबर का माइनस ये है ऊपर वाला। आ गया, 12 नंबर हो गया। अब 11 नंबर करेंगे इसे। ये 11 नंबर हो गया। अब करेंगे आपका ये 10 नंबर। दस नंबर हो गया, ठीक है। ऐसे सबका कनेक्शन करना है हमें। ठीक है, अभी आपका एक बच रहा है। वो एक कहाँ का बच रहा है, वो एक बच रहा है आपका इधर 5 नंबर वाला। ठीक है, सबका प्लस माइनस, जो एक नंबर का प्लस माइनस है वो आपका कंट्रोलर के एक SSR के प्लस माइनस में जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में देना है, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें इस कंट्रोलर को ऑफ कराना है। अगर अलग अलग ऑफ कराना है तो अलग अलग इसमें स्विच लगा सकते हैं। जैसे कि हमें पहले बनाना है क्या, पहले कॉमन बनाना है। आ गया, एक नंबर से एक नंबर, 2 नंबर, फिर यहाँ से आ गया इधर, फिर इधर, ऐसे करके आपका ये हो गया। ये हो गया। अब यहाँ से हमें न्यूट्रल ले लेना है वापस। न्यूट्रल आ गया इधर, ठीक है। न्यूट्रल ले लिया और सब कंट्रोलर के एक एक पॉइंट में दे दिया। जो एक नंबर वाला पॉइंट है उसमें सब में दे दिया। अब बच गया इसका फेस। इसका फेस हम स्विच लगा के वहीं से ऑन ऑफ करा सकते हैं। जैसे कि अगर हमें अलग अलग स्विच लेना है तो यहाँ से अलग अलग लेना पड़ेगा। अगर एक साथ लेना है तो एक साथ भी हो जाएगा। जैसे जैसे मैं इसमें कॉमन बनाया हूँ न्यूट्रल वाला, वैसे सब ले जाकर न्यूट्रल जोड़ना पड़ेगा सब में, और एक जगह से एक फेस एक वायर निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे अब यहाँ पे हमें स्विच लगा के इसको हम ऑन ऑफ करा सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। इसको हम स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं। ये फेस वाली लाइन है और न्यूट्रल वाली लाइन आ गई आपकी डायरेक्ट। अब लगाना है हमें हीटर और थर्मोकपल। तो थर्मोकपल वाला आपका यहाँ पे जितना भी है सारे थर्मोकपल मैं आपको बताया हूँ पहले कि सबका आपके यहाँ प्लस माइनस करके लगेगा इकट्ठा, और यहाँ से आपका हीटर का कनेक्शन होगा। ये आपका हीटर है और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हीटरों के चाहे आप एक एक पॉइंट शॉर्ट कर दीजिए, चाहे आप जो है इसका जो न्यूट्रल है अलग अलग वायर दे दीजिए उसमें, ठीक है। ये आ गया आपका न्यूट्रल वाला पॉइंट। ये आ गया आपका कहाँ पे, न्यूट्रल वाला पॉइंट। और उसके बाद ये हो गया। अब इसका कनेक्शन ये हो गया इसका कनेक्शन, ठीक है, SSR के आउटपुट से, ठीक है। अब हमें SSR का एक पॉइंट और है कॉमन वाला। हम SSR के AC वाला जो कंट्रोल है उसमें किसी भी पॉइंट को हम कॉमन बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यही पॉइंट फिक्स है, ठीक है। अब हमें ये पॉइंटों को या तो कॉमन कर देना है, वैसे तो कॉमन नहीं करना चाहिए, यहाँ पे हमें MCB के थ्रू ही इसे ऑन ऑफ कराना चाहिए। तो हमें यहाँ पे MCB लगाना पड़ेगा अलग अलग। एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 6 7, ऐसे सारे यहाँ पे वायर निकाल लेना। उसके बाद यहाँ पे MCB लगाना है, ठीक है। अब MCB लगा के इसको हमें किससे देना है, इसको हमें देना है फेस से, इसको हमें डायरेक्ट फेस से देना है। अब ये हो गया इसका पूरा कनेक्शन। आई होप कि आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।